झूले बस तेरा सबका हंसी झूले तेरे ही सबका हंसी झूले बस तेरा हंसी झूले हंसी झूले बस हंसी झूले
मेरा परमेश्वर जिसको ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ जिसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ सब कुछ पूरा करेगा। सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं लाइव प्रोग्राम करते हैं, रोजाना जगह में प्रचार करते हैं लाइव प्रोग्राम। मेरा फेसबुक पर मेरा नाम छाप के या पास बेबी वर्गीस या पास आशीष वर्गीस, फेसबुक में, यूट्यूब में बाइबल चर्च गॉड और तुसी या हमारा नाम भी तुसी छाप कर जरूर भजन होते हैं। घर घर में जो मीटिंग होते हैं वो भी ऐसे लाइव करते हैं, सुना करो तुसी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमको दूसरा शिफ्ट में लेके आया। पहला शिफ्ट में भी इतने लोग थे, खुदा तो बड़ा धन्यवाद करते हैं। पिछले 1-2 महीने में इधर 2 शिफ्ट करते थे, 5-6 मीटिंग बाहर जाके करते थे। अभी बाहर का प्रोग्राम बंद कर दिया। तरनदार बाकी जहाँ पर तो चलते हैं, बाकी सारे हम इधर इकट्ठे होते हैं 2 शिफ्ट में। धन्यवाद हो खुदा। परमेश्वर हम सबको ये 20 तरीके को संभाल कर रखा। हमें जीवन और भक्ति के लिए, शरीर और आत्मा के लिए सब कुछ परमेश्वर ने मुहैया किया। वो परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है। खाने के लिए भोजन देते हैं, पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, रहने के लिए जगह, आने जाने के सुविधाएं, तंदुरुस्ती, अच्छा संगति, ये सब कुछ परमेश्वर हमें दिया। से खुदा हमेशा धन्यवाद करिए। हालेलुया। 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 मैंने कल शनिवार प्रचार किया था, उसके बाकी मैं प्रचार करूंगा आशीष है। परमेश्वर का बहुत सारे रूहानी और जिस्मानी आशीष है। वो आत्मिक की बरकत भी देते हैं, जिस्मानी बरकत भी देते हैं। हमारे शरीर के लिए भी सोचते हैं, आत्मा के लिए भी सोचते हैं। लेकिन पहले शरीर की आशीष है नहीं, आत्मिक की आशीष है हम पाएंगे, उसके साथ बाकी सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। सो कितना अच्छा है पूरा आत्मिक आशीषों के पीछे चलना। वो आशीष हमें इधर भी फायदा देगा, आगे भी फायदा देगा। है कई बार ऐसी बड़े बड़े दुकानों में बटोरा जाते हैं, वो क्या, एक ले लो 2 मिलेगा, एक फ्री। एक चीज ले लो, एक जाजी फ्री। पगले खुदा का राज और धर्म का खोज करो, अगला सारे फ्री। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब उसका साथ मिलेगा आपको। पहली गल है, कल मैंने ये पढ़ा है, बहुत बड़ी एक बरकत है, पढ़ेंगे एक बार और जल्दी पढ़िए। व्यवस्था सार 33, व्यवस्था सार 33 का 29, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 33:29। हाँ, है इस्राएल तू धन है, तेरे वर्गा कौन है, यहोवा दी बचाई हुई प्रजा। बस लेकिन ये इसराइल का मतलब साढ़े जैसा पुराना समय के लोग से। मूसा ने अपने अंतिम समय पर एक एक कौम को आशीष दे के आखिरी में सबको कटे बोला, इसराइल तू धन्य है। परमेश्वर का बचाए हुए लोगों तुम कौन है, धन हो। धन्य। वो लोग मिस्र से बच गया था, 420 साल गुलामी में थे, एक राजा का गुलामी में थे, बहुत दुख उठाया। जब उसने पुकारा सो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। परमेश्वर अपने अद्भुत काम करके मैंने के लहू के वसीले से, अद्भुत काम, अनोखे काम के वसीले से उन्हें उधर से कोई जंग नहीं लड़ाया, पर मैंने के लहू से, परमेश्वर का अद्भुत अनोखे काम के वसीले से उन्हें छुटकारा मिल गया। आज फिरौन का अर्थ है शैतान, मिस्र गुलाम है, गुलामी
हम पाप अब शैतान का गुलामी में हम बच गया। पहले हम पाप का गुलाम थे, लेकिन यीशु ने हमको आज़ाद कर दिया। हालेलुया। कितने नौजवान उधर बैठे हैं, बहुत सारे नौजवान, परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद कर दिया, पाप से आज़ाद कर दिया। हम खुदा का धन्यवाद करिए, हम बच गया, हमको पापों से मुक्ति मिल गया, नरक से बच गया, आग से बच गया, हम सदादा जीवन दिया, माफ़ी मिला, धर्मी बन गया, हम बड़े मुबारक लोग हैं। दूसरी गल 128 जबूर पहला और दूसरा आज पढ़िए, नहीं लूका 11 का 28, जल्दी पढ़ो, लूका 11 का 28, जल्दी पढ़ना, लूका 11 का 28। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ हाँ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह प्रचार करने में लग्गा इकट्ठे हो रहे हैं। यीशु मसीह की गल्लां कर सुन के एक औरत ने चिल्लाई, बोला कि वो कुक जितना तू जमया है, या वो स्त्री बहुत मुबारक है। क्या जी? बहुत मुबारक है। जिस औरत ने तुझे जन्म दिया, और वो मुबारक। यीशु ने बोला नहीं, उससे बढ़ के मेरा ये वाणी को तुझे सुनते हो, उसको अमल करते हो, वो ज़्यादा ही मुबारक है। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, ये नहीं है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, बड़े हो सकता, छोटे हो सकते हैं, अमीर हो सकता, गरीब हो सकता, हम कोई मजहब में जन्म लिया होंगे, सवाल वो नहीं। सवाल यह है परमेश्वर के वचन को सुनना और क्या करना, मनना। उसको मानना। खुदा के वचन को सुन के हम मानिया। इसलिए इधर जो बैठे हैं ज़्यादा लोग भी तौबा किया, बाप बेटा रूपा का नाम से क्या किया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया। अभी 1-2 हफ्ते में इधर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, सांझा मीटिंग करेंगे हम, बपतिस्मा होंगे, बड़े लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हैं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए परमेश्वर से हम पवित्रात्मा मांगा, वो दिया। संगति करते हैं, पाप से अलग रहते हैं, पापियों से अलग रहते हैं, खुदा के हजूर में इतवार छुट्टी करके आते हैं। मैं देख रहे हैं कई लोग, कई राजा मिस्त्री है, कई इधर गाड़ी करने वाले हैं, त्रिवल चलाने वाले हैं, 100 रुपये जाकर कमा सकता से 200-400 रुपया, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ के, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन हमारा दिन नहीं, किसका दिन है, परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। 6 दिन काम करना, अगला दिन 7वां दिन, या हफ्ते का पहला दिन हमारे लिए क्या जी, खुदा को देना। सब कुछ खुदा से प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ उसी से, उसी ने देना है, तो उसी का दिन भी उसको देना है। ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ। सो खुदा ने सानू 2 गुना आशीष देगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो खुदा का वचन को मान के उसके ऊपर चलते हैं, उन लोगों को बहुत सारे जिस्मानी आशीष है। 128 जबूर में भी लिखा, पढ़ना नहीं, बहुत संसार में लिखा, धन संपत्ति में आशीष देगा, खेती बाड़ी में बरकत देगा, माल डंगर में बरकत देगा, शहर में नौकरी कारोबार में बरकत देगा, पिंड में खेती बाड़ी में बरकत देगा, दुश्मन के ऊपर फतह देगा, तुम पूछ नहीं सर रहूँगा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ऊंचा रहूँगा। क्या रहूँगा? ਉੱਚਾ तो ਰਹੋ। ऊंचा। हाँ, याद रखो, धन्य हो इंसान जो खुदा का वचन को और खुदा के वचन को मान कर चलिए। हालेलुया। हालेलुया। एक किस्म हम सुनने वाले, दूसरे मजहब वाले कुछ भी ऐसे सब सुनने वाला पढ़ने वाला सी नाम के ईसाई लोग भी कई बाइबल पढ़ने वाले, पढ़ते थे, सुनते थे, कोई अमल करते है नहीं। लेकिन अभी हमको पता चला नहीं, खुदा के वचन को सुनना, अमल करना है। ये शीशा, शीशे में देखना, ये शीशे में क्या करना, ਰੱਖਣਾ। ये शीशा है, दिखना, दिखाते हैं। कल मैंने बोला इस शीशे में बाइबल का बहुत सारे लोगों को नजर आते हैं, अब्राहम को नजर आते हैं, शीशे में, ये शीशे में अब्राहम नजर आते हैं, यूसुफ नजर आते हैं, यूनानी भी नजर आते हैं, 300 साल खुदा का चला अनोख नजर आते हैं। आते हैं, दानियल नजर आते हैं,
शत्रु में से अद्वैतनो क्या करता, ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ आ। हमको ऐसा लगता है इसको देख के हम भी ऐसा बनना, सुधारना। शिष्य में देख के अपने आप को क्या करते हैं, सुधारते हालेलुया, हालेलुया। उदय वर्ग का बनना। पर वो भी हैं शिष्य में, बुरे लोगों को भी नजर आते हैं, लूत का पत्नी को भी नजर आते हैं, उस अनाज्ञाकार शाऊल को भी नजर आते हैं, आदम हवा को भी नजर आते हैं जड़ा खुदा के हुक्म को तोड़ा, काइन को भी नजर आते हैं जड़ा अपना प्राण क्या किया, कत्ल किया, और गैसी को नजर आते हैं, उसने नामान के पीछे झूठ बोल के पैसा कमाने गया, नाश हो गया। इसका होता यूदा भी नजर आते हैं। फिर संवारना, ऐसा कोई जीवन है तो संवारना। हालेलुया, हालेलुया। सब खुदा के वचन को सुनना, क्या करना, मानने का अर्थ क्या, कुछ छोड़ना कुछ जोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। हैं? खुदा चाहते हैं। तीसरी गल मैंने देखा, खुदा की आराधना करना। उन्होंने क्या देगा जी, बरकत देगा। नजात पाना आशीष है। खुदा की हुक्म पर चलने से क्या मिलेगा, आशीष। आशीष। खुदा की आराधना करने से क्या मिलेगा, आशीष। आशीष। पढ़ेंगे हम 23 का 25 निर्गमन व्यवस्था सार 23-25, जल्दी पढ़ो। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आराधना करे तो भी क्या मिलेगा, आशीष। किसका आराधना करना, परमेश्वर। किसका आराधना करना है भी, परमेश्वर। हाँ, ये नहीं कि पास्टरों को आराधना करना, संतों को आराधना करना। कई संतों खुदा के दासों के पास आकर बोलते हैं कि तू ही हमारा रब है जी तू ही हमारा क्या जी, गलती नहीं करना। ये बाहर तरफ बोलते पति परमेश्वर, मेरा पति परमेश्वर। वो दिल का बड़ा साफ है, लेकिन उसका जबान में चढ़े हैं। एक रानी है, ठीक हॉस्पिटल से इधर आते थे, बोलते मेरा पति परमेश्वर। में बोला इस तरह नहीं बोलना, मैंने कितना परमेश्वर बन गया था। यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। 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 पति परमेश्वर नहीं, पैसा परमेश्वर नहीं, दुकान परमेश्वर नहीं, काम कारोबार क्या नहीं परमेश्वर है, नहीं है। अगर वो परमेश्वर है तो फिर उसी को मथा टेकेंगे, द्वार भी छोड़ेंगे। सो परमेश्वर की आराधना करना। किसकी आराधना करना, परमेश्वर की। सो परमेश्वर के वध के ऐसे दूसरा जो कोई भी हम मुख्य जगह दे तो वही हमारा मूर्ति बन गया, वो हमारा आराधना बन गया। परमेश्वर की आराधना करो, रूह और सच्चाई में आराधना करो, बुराई को छोड़ के आराधना करो, मूर्तियों को छोड़ के क्या करो, प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। रूह सच्चाई में आराधना करो। उसकी आराधना करें तो 10 हुक्म में एक हुक्म है, जड़ा उसको प्यार करेगा, उसकी आराधना करेगा, हजारों पीढ़ी तक बरकत देगा। कितना पीढ़ी, हजारों पीढ़ी। आपका पीढ़ियों का पीढ़ी खुदा की सेवा करना, यही प्रार्थना करना। मतलब हम एक पीढ़ी नहीं, मेरे सामने मेरा पीढ़ी, उसके आगे पीढ़ी, उसके आगे पीढ़ी। किसकी आराधना करना, परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की आराधना। आप ऐसा की पीढ़ी को छोड़ के जाना, ये मेरा पीढ़ी खुदा का सेवा करेंगे। आमीन। मैं और मेरा घराना खुदा किसका सेवा करेंगे, यहोवा की सेवा यहोवा की। करेंगे। परिवार समेत फैसला किया। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु में से 3 मुंडे ने फैसला किया, जिसका हम सेवा करते हैं, हम परमेश्वर का सेवा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम मूर्ति पूजा करने वाला, उसका पिता नदी के पार मूर्ति पूजा करते थे। कोई चरित्र बताते हैं उसके डैडी मूर्तियों को बनाने वाला, बेचने वाला बंदा, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मूर्ति को आराधना करने वाला। उसने परमेश्वर को दर्शन पाया, उसने उसको छोड़ के परदेश में आकर रखा। जहाँ कहीं में गैर लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो अपना देवतियों को मानते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वो यागवेदी बना के जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। दूसरे लोग उसको आदर करते थे, बोलते थे तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा पास क्या जी,
राजा लोग भी उसको प्रणाम करते थे, क्योंकि पता था तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। याद रखिए, जगह हम कहीं रहते उसकी आराधना करो। आराधना करने से क्या मिलेगा? आशीष। अगर हम मूर्ति पूजा में चला गए तो फिर क्या करेगा? पढ़ो व्यवसाय सार 28 का 14 पढ़ो जल्दी। व्यवसाय सार 28 बाब 14 आयत जल्दी पढ़ो। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। पढ़ो पढ़ो। ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਫੜਨਗੇ। ये 28 बाप दे विच आशीष और लानत लिखा। पहला आयत से लेकर 14 आयत तक आशीष ने लिखा, तुम मेरा हुक्म पर चलो, मैं तेरा सिर बनाऊंगा, कमाई में बरकत दे, घर बरकत दूंगा, तेरा दुश्मन को मैं हराएंगे, तेने ऊंचा करेगा, सब कुछ लिखा। फिर 14 आयत में बोला कि अगर तुम मुड़ के मेरा हुक्म ना मानोगे, मूर्ति पूजा करोगे, सारा श्राप क्या जी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। 69 आयत तक 15 आयत से लेकर 69 आयत तक तुझे पढ़ के देखो, इतनी श्राप है। कर्म जाकर पढ़ के देखो, इतने श्राप दिया हुआ। परमेश्वर का आराधना करो, उसकी आज्ञा मानो, खुदा को आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम आशीष पाने वाले। सो गुनाहों का माफी पाना आशीष है। खुदा का हुक्म मानने से क्या मिलेगा? आशीष। जीवित परमेश्वर का आराधना सेवा घर में करना, उसका उचित करना, हमें क्या मिलेगा? आशीष। और दूसरों का मगर चले तो गम बढ़ जाएगा। क्या करेगा? गम बदलेंगे, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, खुदा को नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? खुदा को नहीं छोड़ना। खुदा को नहीं छोड़ना। मर जाए तो भी, कितना बड़ा तकलीफ आए तो भी, हम खुदा को कभी नहीं छोड़ना, कूट का पकड़ कर रखना, उसकी आराधना करना। 2 आयत पढ़ के मैं बंद करूँगा। याकूब पहला बाप 12 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़ो। याकूब पहला बाप 12 आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इसमें लिखा है कि धन्य हो इंसान जो परीक्षा में स्थिर रहता है, स्थिर रहते हैं या परीक्षा चल जाते हैं। याद रखो, हमारे जीवन में बहु प्रकार का परीक्षा आएगा, ठीक है जी। अलग अलग प्रकार का परीक्षा, हमारे दुख होंगे, कष्ट होंगे, गरीबी होंगे। यह नहीं है कि परमेश्वर के बीच में आए तो हमको दुख तकलीफ नहीं आएंगे। ये शरीर है, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, गरीबी भी आ सकता और काटा बाधा भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात सोचना, परीक्षा का समय, परीक्षा चलना, परीक्षा में कायम। यह नहीं है कि परीक्षा में हमारा नेचर डूब जाए, परमेश्वर को हम छोड़े। परीक्षा का दूसरा अर्थ पेपर, जिसको हम पेपर बोलते हैं। पेपर होते हैं हमारे स्कूल में, बच्चों का क्या होता है? परीक्षा, पेपर, इम्तिहान। इम्तिहान में हर कोई चाहते हैं पास होना। क्या होना? पास होना। हालेलुया हालेलुया। सो मसीह के रास्ते में आए तो इम्तिहान होंगे। 2 प्रकार का परीक्षा। एक परमेश्वर भी परीक्षा करते हैं, लेकिन हमारे बुराई के लिए नहीं। परमेश्वर क्या करते हैं? भलाई के लिए परीक्षा करेगा जिसके नाल हमारा नतीजा वधिया निकलना है। हालेलुया। 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 शैतान परीक्षा करेगा हमको गिराना, हमको डुबाना, हमको परमेश्वर से दूर। और शैतान हमको परीक्षा करेंगे, परमेश्वर का मंजूर के अलावा नहीं आ सकता। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कोई परीक्षा हमारे ऊपर लेके आए, परमेश्वर का मंजूर के अलावा शैतान कोई परीक्षा लेके नहीं आ सकता। अय्यूब का जीवन में भी इतना बड़ा परीक्षा आ गया, परमेश्वर ने मंजूरी दिया। परमेश्वर ने क्या किया? लेकिन उसने परीक्षा में स्थिर रहा,
पास हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? पास हो गया। पास हो गया। खुदा ने उसको 2 गुना बरकत भी क्या किया जी? दिया। परमेश्वर अगर हमको परीक्षा करते हैं उसमें कोई फायदा है? 22 बाप उत्पत्ति पहले आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा किया, लेकिन अपना बेटे को कुर्बानी करने का परमेश्वर का परीक्षा था। सबसे बढ़ के अब्राहम किसको प्यार करते हैं? बोला कि तेरा इकलौता पुत्र जिसको तू ज़्यादा प्यार कर सके, मोरिया देश में जाना, उधर एक पहाड़ में दुकाऊंगा, उधर उसको होम बलि करके क्या करना जी? चढ़ा। बड़ा परीक्षा था, लेकिन परीक्षा ये था, उसका भी यही परीक्षा था। जब उसने चढ़ाया, उसने क्या बोला? परमेश्वर ने, अभी मैं जानता हूँ तो मेरा डर क्या करता जी? मानते। कभी कभी खुदा ऐसा भी परीक्षा लेते हैं, ये सिर्फ नाम के लिए डरते हैं, मेरा आज्ञा मानता ही नहीं मानता। कई बारी किससे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं उसका भी परीक्षा होते हैं। अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए उसको अर्पण किया। बाद में खुदा ने बोला, मैं तुझे आशीष के ऊपर आशीष दूंगा। हालेलुया। वो करा निकला। क्या निकला? खरा निकला। हालेलुया। हालेलुया। जब्ता राजा करा निकला। जब्ता ने एक वायदा किया, एक वायदा बहुत बड़ा परीक्षा से। अगर एक जंग में जीत गए तो मैं घर में जाएंगे, मैं इकलौता बेटी को क्या करूँगा? मैंने होम बलि करके चढ़ाऊँगा, अपना फैसला था। लेकिन उसको बहुत बड़ा परीक्षा हो गया, बहुत बड़ा परीक्षा हो गया। वायदा तो कर दिया, रब ने जीत भी दे दिया घर जाने में। उसने बोला कि अगर तू जीत गए तो जो कोई मेरे सामने आएंगे उसको मैंने क्या करूँगा? होम बलि करूँगा। होम बलि करके सो घर गया, इकलौता बेटी आगे आ रही। उसने कहा, बेटी मैंने वायदा किया, मैं कभी पीछे हट नहीं सकता। उसने अपना इकलौता बेटी को जैसा खुदा ने कहा, उसने वायदा दिया, ऐसा पूरा कर दिया। अजमाइश, कभी कभी ऐसा अजमाइश होते हैं, हम खुदा के सामने सुख दुख में कई वायदा करते हैं। अजमाइश ये है, मैं पूरा करना है या नहीं करना। बोला कि मैं हरिद्वार गिरजे जाना है, और समय आने में कोई सब बढ़ के कोई काम नजर आते हैं और उधर चले जाते हैं, फिर ऐसे माफ़ी भी मांगते हैं। कभी कभी परीक्षा आ जाते हैं, लेकिन धन्य है, कई बीमारियां आ सकते हैं, दुख आ सकता। शैतान कई प्रकार का परीक्षा यीशु मसीह के सामने परीक्षा में लेके आए। खाने के बारे में ये संसार का सब कुछ दिखाया। बोला एक बारी मुझे मसाटे कि मैं सब कुछ तुझे क्या करूँगा जी? यीशु ने बोला, आराधना करना परमेश्वर का है। शैतान ने ये बोला, हक्ल को ऊपर लेके जाके बोला नीचे को चाल मार, लिखा हुआ स्वर्गदूत संभालेगा, पत्र से तेरा पैर ठेस लगने। यीशु ने बोला, खुदा को आजमाइश नहीं, वजन से लेके आया, वजन से सामना किया, रोजा से सामना किया। हम शरों में आजमाइश से लेके आएंगे, वाणी देखना, वाणी पढ़ना, हमें वो वाणी का तलवार से शैतान के सामना करना। हालेलुया। कभी रोजा रखना, प्रार्थना करना। भाई बहनों, आजमाइश हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन आजमाइश पर हम फतह पाना। हालेलुया। आजमाइश पर क्या करना? फतेह पाना। हम फतह पाना, आजमाइश में डिगना नहीं। इसमें दुआ करवाया, परीक्षा में हमको ना गिर जाए ना, अर्थ ये होता कि हम फेल ना हो जाए, हम प्रार्थना करना। यूसुफ फेल नहीं हुआ, यूसुफ का जीवन में बड़ा आजमाइश आ गया, लेकिन यूसुफ ने आजमाइश में कैसा फतह पाया? पापा में बदनामी सहना पड़ा, उसने उधर से निकल कर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। भाग गया। याद रखो, हमको कभी कभी परीक्षा आने में दुनिया के सामने श्रमित उठाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। निरादर करने का लोग बीच में खुदा हमको आदर करेगा। हालेलुया। मैं आज इधर कदम करना चाहता, 4 बातें बोला। धन्य वो लोग हैं जिसका अपराध क्या हो गया जी? माफ। जितने लोग आज
गुनाह से तौबा नहीं किया, आज तौबा कर लो, अपने जीवन यीशु को दे दो, तुम बड़ा मुबारक होवेगा। आमीन। तुम कौन होवेगा? मुबारक हो। मुबारक हो। इधर भी मुबारक होवेगा, स्वर्ग में सब बढ़ के स्वर्गदूत खुशियाँ करेंगे। धन्य वो लोग हैं तड़प को वाणी सुनने वाला, पढ़ने वाला नहीं, चलने वाला मुबारक है। हालेलुया। धन्य वो लोग हैं जब परमेश्वर की आराधना करने वाले। धन्य वो लोग हैं, परीक्षा तो आएंगे लेकिन परीक्षा में डिगना नहीं, स्थिर रहना। परमेश्वर जीवन का ताज देगा। आमीन। ये ताज जीवन का ताज है, सदा रहने वाला ताज है। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया का ताज मुरझाने वाला है, लेकिन परमेश्वर देने वाला ताज कौन सा? जीवन का ताज है। कभी भी परीक्षा के लिए अपना जान भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ताज मिलेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर महान परमेश्वर है। क्या तो खुदा के नज़र में मुबारक है? दुनिया तेने मुबारक आकेगा, खुदा ने मुबारक कहना है तो तेरा गुनाह माफ़ हो जाना। उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं, एक पल में तेरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक मिनट के अंदर। मेरा सुनने वाला इधर हो, अपने घर में बैठते दूर हो, यह समझ तुम सिर्फ यीशु से कहो, मैं पापी हैं, तू मेरा मुक्तिदाता, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे दिल में आओ, अपने खून से मेरे पापों को धो लो। बस इतना, तेरा गुनाह धुल गया, तुझे माफ़ी मिल गया, तू धर्मी बन गया, तू धन्य हो गया, तू मुबारक हो गया। स्वर्ग में खुशी है, तेरा नाम जीवन का किताब में धर्मियों के साथ गिनाया जाएगा। हालेलुया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, सारे आंख बंद करिए। इधर कोई ऐसा शख्स बैठे हैं जो लोग अपने पापों से अभी तक तौबा नहीं किया। आज कोई तौबा करना, अपने हाथ खड़ा करो, अपने हाथ खड़ा करो। एक कोई एक भी हो। बहन जी आपने तौबा कर किया था, बपतिस्मा लिया आपने? हाँ जी। आपने? और कोई? आंखें बंद करो। कोई अपने गुनाह से तौबा करना है तो अपना हाथ खड़ा करो। यीशु आपको बुला रहा, यीशु आपको बुला रहा। कोई पहली बारी? धन्यवाद। जितने लोग तौबा किया तुसी बड़े मुबारक लोग हैं। खुदा के वचन को मानो, पढ़ो, ध्यान लगाओ, चलो, तुसी बड़ा धन्य होवेगा। हालेलुया। अंदर आने में मुबारक, बाहर जाने में मुबारक। हालेलुया। तेरे ड्यूटी के स्थान पर हो सकता आज तुझे पूछ है, खुदा तेरे बॉस बनाएगा, खुदा तेनू उधर का ऑफिसर बना सकता है। पूछ पीछे होते हैं, सिर आगे होते हैं। हालेलुया। खुदा तेनू आदर मान करेगा तो नीचे नहीं ऊपर हो जाएगा। हालेलुया। दुश्मन तेरे विरुद्ध आएगा, एक रास्ते मुल्टू होके 7 रास्ते तानी किलर का पजेगा। जो काम करेगा सफल हो जाएगा। तेरा परिवार, तेरे बच्चे मुबारक होवेगा। प्रभु की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो। आज कोई परीक्षा में तुम जा रहे हो, बदल मिल का परमेश्वर आज साहब कोई परीक्षा नहीं देगा, तुम चल ना सको, परीक्षा के साथ बच निकलने का रास्ता कटेगा। आज तेरा परीक्षा बड़ा नहीं, बचाने वाला बड़ा है। परीक्षा में तेरा नचा नहीं जाना, तेरा प्रार्थना नहीं जाना, तेरा खुदा के जुर्म में आना नहीं रुकना, खुदा का इनकार नहीं करना, विश्वास त्याग नहीं करना। आग जैसा आजमाइशों में सोना जैसा बाहर निकलना। तुम आदर का चीज बनोगे, खुदा का नाम का महिमा होगे, मौत तक बवदार हो, जीवन का ताज देगा। 10 दिन तक तेन आजमाइश है। ये तेरा दुख आया, आजमाइश आया, उसका एक हद है। अय्यूब को आजमाइश आगा, हद के बाद खुदा ने 2 गुना बरकत दिया। धन्यवाद। अपने आंखें बंद करो। मेरे खुदा की तरह धन्यवाद। आपके लोग ये दूसरे शिफ्ट में अपने कारोबार को छोड़ के, घर को छोड़ के तेरे घर दे जाए नहीं, तेरी आराधना किया, तेरे वाणी को सुना,
मेरे खुदा जी का गवाही हुआ, तूने कितना कितना बड़े बड़े काम सारा जीवन में कर रहा है। तो अपने लोगों को बहुत दुआ है, हमको दिया हुआ निजात के लिए धन्यवाद। ये वजन में चलने के लिए हमको सामर्थ्य देना। तेरी आराधना घर में करिए, बाहर भी करिए, कल्ले होकर भी करिए और जुंड होकर भी करिए, रूह से करिए, सच्चाई से करिए। मेरे खुदा जी तो आराधना करने वालों को बरकत देने वाला परमेश्वर, रोटी पानी में बरकत देने वाला परमेश्वर, 1000 पीढ़ी से बरकत देने वाला परमेश्वर। हर प्रकार का आजमाइश ऐसा से न बचा, हम इस आजमाइश में फेल ना हो गए बल्कि पास हो जाए, करा निकले, साफ निकले। मेरे खुदा जी तरफ धन्यवाद। इधर जितने लोग आए सबको बरकत दो यीशु के नाम से। हालेलुया।